हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर राजस्थान पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज। तो हमने ऑलरेडी हमारा 2024 का और 23 का पेपर डिस्कस कर लिया है, ठीक है। उसमें जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस अपने आए थे वो सब अपन ने डिस्कस ऑलरेडी कर लिए हैं, ठीक है। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं 2021 के जो क्वेश्चंस आए हैं पॉलिटी के, आपके राजस्थान पॉलिटी स्पेसिफिकली, वो हम आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपकी जो करंट के अंदर चीजें चल रही हैं वो बहुत सारी चल रही हैं और उस सब का आपको अभी से नोट रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन जो है वो कभी भी आ सकता है अब, ठीक है। तो आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन को, ये मान लो कि बस प्रीलिम्स के लिए आप प्रिपेयर करना आपने स्टार्ट कर दिया है। और प्रीलिम्स के लिए जब अपन प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में जो आती है वो ये होती है कि हम अपना रिविजन किस तरीके से करेंगे अच्छे से। उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने वाली हूँ। बट रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका होता है आपके पीवाईक्यूज, और पीवाईक्यूज जो पॉलिटी सब्जेक्ट के हैं वो ऑलरेडी मैंने इंडियन पॉलिटी के कवर कर चुकी हूँ, ठीक है। राजस्थान पॉलिटी के हमने स्टार्ट कर दिए, आने वाले 2-3 वीडियोस के अंदर हम वो भी सब कवर कर देंगे, ठीक है। सो आपका जो एक पोर्शन है पीवाईक्यूज का पॉलिटी का, उसके बाद में वी विल बी स्टार्टिंग विद नेक्स्ट सब्जेक्ट जो भी होगा आपका। तो आपके जो पीवाईक्यूज है वो बिल्कुल सॉर्टेड है इफ यू आर वाचिंग फ्रॉम हियर रेगुलरली, ठीक। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा सबसे पहला क्वेश्चन देखने से पहले आई लेट यू पीपल नो कि हम लोग अपना फाउंडेशन बैच हमने स्टार्ट कर दिया है आरएस का, जो कि 28 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। सो यू पीपल कैन कम, आप लोग आ सकते हो, आप लोग विजिट कर सकते हो। इफ यू वांट टू टेक सम डेमो क्लासेस यू कैन आल्सो टेक दैट। उसके अलावा इफ यू वांट टू, अगर आपके मन में किसी भी तरीके के कोई भी डाउट्स है कि भाई हमें अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है, या अभी मैंने एक अटेम्प्ट ऑलरेडी दे दिया है या मैंने मेंस लिख लिया है, अब मैं आगे कैसे अपने आप को प्रिपेयर करूं, आने वाले अटेम्प्ट के लिए कैसे तैयार हूं, तो वो सारे जो जवाब हैं वो आपको मिल जाएंगे हमारे पास। आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक दिया हुआ है आपको, वहां पर जाकर आपको अपने आप के लिए एक काउंसलिंग सेशन बुक करना है, ठीक है। काउंसलिंग सेशन जब आप बुक करोगे तो वो कम्प्लीटली फ्री होगा, उसके लिए आपसे किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप फ्री में अपना काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हो। यू कैन कम हियर एट आवर रिद्धि सिद्धि सेंटर, और यहाँ पर आपको बेस्ट एडवाइस जो है, बेस्ट आपको किस तरीके से किस डायरेक्शन में आपको जाना है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए आपको कुछ भी पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज व्हाट वी बिलीव इज दैट ईच एंड एवरी एस्पायरेंट शुड क्रैक दिस एग्जाम, और चाहे से वो हमसे एसोसिएटेड है या नहीं है दैट डज नॉट मैटर, बट अगर कोई बच्चा मेहनत कर रहा है और उसको सही स्ट्रैटेजी सही गाइडेंस की जरूरत है, सो आरएस ओनली इज ऑलवेज देयर फॉर देम, ठीक। ये तो हो गई हमारी ये बात। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए आप, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप अपना एक काउंसलिंग सेशन जो है वो बुक कर सकते हैं, ठीक है। वहां से जैसे आप काउंसलिंग सेशन बुक करोगे आपको एक टाइम स्लॉट दिया जाएगा कि भाई इस दिन इस टाइम के ऊपर आपको आना है और आपकी काउंसलिंग हम लोग कर देंगे। जो भी आपके मन में डाउट्स हैं किसी भी तरीके के, आपकी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, आपकी टाइम से रिलेटेड, आपके टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, रिविजन से रिलेटेड, या XYZ कुछ भी है, आप आके अपने डाउट्स को क्लियर यहाँ पर कर सकते हो, वो भी कंप्लीटली फ्री, ठीक। ये तो बात हुई हमारी ये वाली। उसके अलावा अगर आपको आरएस का फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना है तो यू पीपल आर मोस्ट वेलकम। हमारे यहाँ पर हर महीने हर उसके अंदर नए नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड ज्वाइन अस एट आरएस ओनली, क्योंकि वी आर दी ओनली एक्सक्लूसिव कोचिंग अकेडमी जो इंग्लिश मीडियम के अंदर आपका मटेरियल भी प्रोवाइड कर रही है, आपको क्लासेस भी प्रोवाइड कर रही है। वी आर प्रोवाइडिंग यू एवरीथिंग, जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा स्कार्स है। इंग्लिश मीडियम का मटेरियल मिलना बहुत ज्यादा स्कार्स है, अगर मिलता भी है तो वही रद्दी घिसा पिटा मटेरियल आपको मिलता है। तो फॉर प्रॉपर मटेरियल ऑफ आरएस इंग्लिश मीडियम यू पीपल कैन कम एंड ज्वाइन एंड विजिट अस, ओके। आगे चलते हैं हम हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, देखो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपके 2020, जस्ट अ मिनट, वो आपके 2021 के क्वेश्चंस हैं। जो आपका 2021 का पेपर हुआ था आरएस प्रीलिम्स का, उसके क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है और कंडक्ट ऑफ बिजनेस है राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली का,
which of the following departments estimate do not come under the control of estimates committee A? अब हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के बाद बहुत सारे काम होते हैं, राइट, देयर इज अ लॉट हेल लॉट ऑफ वर्क. तो उस काम के बर्डन को डिवाइड करने के लिए या कम करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी कमिटीज का गठन होता है, ठीक है. देयर आर वेरियस कमिटीज विच आर मेड, जो कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं उन्हीं को कॉन्स्टिट्यूट करके बनाई जाती है. किसी कमिटी में 15 मेंबर्स होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, ठीक है, वो सब बात का लुकआउट है. बट अभी हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, दैट द लेजिस्लेटिव असेंबली इट मेक्स सर्टेन कमिटीज सो दैट जो वर्क लोड है वो क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, एंड द वर्क इज डन एफिशिएंटली. ठीक, तो एक कमिटी बनती है जिसका नाम है आपकी एस्टिमेट्स कमिटी. अब एस्टिमेट्स कमिटी का क्या काम होता है? एस्टिमेट कमिटी इज बेसिकली मेड टू एग्जामिन द बजट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स. ठीक है, जो अलग अलग आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका बजट एग्जामिन करने के लिए ये एस्टिमेट कमिटी बनाई जाती है. ठीक है, अब इस एस्टिमेट कमिटी के अब कितने सारे डिपार्टमेंट है हमारे राजस्थान के अंदर? यस और नो? देयर आर एन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स. आपका सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट हो गया, फाइनेंस हो गया, होम हो गया, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं हमारे राजस्थान के अंदर. तो अब सारे डिपार्टमेंट्स को एक कमिटी तो सारे डिपार्टमेंट्स का बजट एक कमिटी तो एनालाइज कर नहीं सकती है. इसलिए इस पर्पस के लिए एस्टिमेट कमिटी जो होती है उसके भी A, B, C कमिटीज बनाई जाती हैं. ठीक है, सो दैट जो एक वर्कलोड होता है वो क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए और काम जो है वो एफिशिएंटली हो. तो अब ये क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट एस्टिमेट कमिटी A के अंदर नहीं आता है. ठीक है, अब एस्टिमेट कमिटी A के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं. ठीक है, फर्स्ट इज योर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट. पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट डेफिनेटली आपकी कमिटी ए में आता है. दूसरा आ गया आपका होम डिपार्टमेंट. होम डिपार्टमेंट को एज सच कमिटी ए में नहीं डालते हैं. ठीक है, फिर आ गया आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट. सारे फाइनेंशियल मैटर्स इनके देखे जाते हैं, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट तो डेफिनेटली कमिटी ए में आएगा. उसके अलावा आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट भी जो है वो कमिटी ए के अंदर, एस्टिमेट्स कमिटी ए के अंदर आता है. कौन सा डिपार्टमेंट है जो नहीं आ रहा? वो है आपका होम डिपार्टमेंट. होम डिपार्टमेंट जो है वो हाउस की दूसरी कमिटीज के अंडर इसका वो आता है, परव्यू आता है. इसका परव्यू जो है कमिटी ए का परव्यू जो है वो आपकी पब्लिक वर्क्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट को कवर करता है. इट डज नॉट कवर्स योर होम डिपार्टमेंट. होम डिपार्टमेंट के लिए एक अलग से कमिटी बनाई जाती है. ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू पीपल. आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दैट हु अमंग द फॉलोइंग जजेस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ स्टेट मिनिस्टर इन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान. क्या बोल रहा है ये कि इनमें से कौन से जजेस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या किया है, एज अ स्टेट मिनिस्टर अपना एक ऑफिस हेल्ड किया है विद द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान. तो हम लोगों को सबको पता है कौन है वो. हु इज ही? क्या वो सूरज नारायण डीडवानिया है? इज ही सूरज नारायण डीडवानिया? नो. सूरज नारायण डीडवानिया जो थे, he was the judge of Rajasthan High Court, but there are no records of him being what? Him being a member in the Rajasthan Legislative Assembly. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अंदर स्टेट मिनिस्टर होने का उनका कोई भी क्या नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है. 1978 से लेकर 1981 तक he was the judge of your Rajasthan High Court, but there is no record of him being a state minister. Then we go to our next Justice Farooq Hassan. अब जस्टिस फारूक हसन की जब हम बात करते हैं तो ये जो थे, इनका जो टाइम पीरियड था वो 1985 से 1994 तक का रहा है. कब का रहा है? 1985 से 1994 का. ठीक है, 1985 में he was appointed as the your judge of Rajasthan High Court. ठीक है, and he served till 1994. बट इससे पहले,
ठीक है, इससे पहले बिफोर बिकमिंग द जज ऑफ योर राजस्थान हाई कोर्ट इन 1972 ही वाज इलेक्टेड एज एमएलए. कब? 1972 में ही वाज इलेक्टेड एज व्हाट? ही वाज इलेक्टेड एज एन एमएलए. एमएलए कहां से थे? ये हिंडौन से थे. जो आपकी हिंडौन कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, वहां से ये एमएलए इलेक्ट हुए थे. सॉरी, हिंडौन से नहीं, ये सवाई माधोपुर से इलेक्ट हुए थे. I just got confused. He was elected from सवाई माधोपुर. हिंडौन का भी अभी नाम आएगा तो you people will get to know. I just got confused. So Justice फारूक हसन जो थे, before getting elected as the judge of your high court, he was also elected as an MLA. MLA कहाँ से? From सवाई माधोपुर constituency. कब? 1972 में. और ये जज कब बने? He became the judge in 1985. ठीक है. उसके अलावा आपके जस्टिस मोहम्मद यामीन, जस्टिस मोहम्मद यामीन की जो टाइम पीरियड रहा है वो 1996 से 2001 का रहा है. ठीक है, 1996 से 2001 का रहा है. एंड he also has no record of being a state minister. उसके अलावा यादराम मीना 1990 से 97 तक थे. He was from 1990 to 1997. So these are all the justices जो हमारे राजस्थान हाई कोर्ट के रहे हैं. इनमें से सिर्फ एक जस्टिस हैं जो कि आपके क्या रहे हैं? He has been the state minister other than being the justice of राजस्थान हाई कोर्ट. कौन थे? जस्टिस फारूक हसन. And he was from 1985 to 1994. ठीक है. इसके अलावा कब? 1972 के अंदर he was elected as an MLA from your सवाई माधोपुर constituency. I hope this question is clear to everyone. आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को क्या बोल रहा है. अब यू विल गेट द अब आपको पता चलेगा कि हम हिंडौन की बात क्यों कर रहे थे. आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. Which of the following chief ministers of Rajasthan have not been, what it is asking, have not been the member of Lok Sabha. हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन से चीफ मिनिस्टर्स राजस्थान के लोकसभा के अंदर मेंबर नहीं रहे हैं, मतलब मेंबर ऑफ लोकसभा नहीं रहे हैं. ठीक है. सो फर्स्ट नाम क्या है आपका? हरिदेव जोशी है. क्या नाम है पहला? हरिदेव जोशी है. भैरव सिंह शेखावत है. टीकाराम पालीवाल है एंड बरकतुल्ला खान है. ठीक है. अब हमें ये पता है कि टीकाराम पालीवाल वाज देयर. ठीक है. टीकाराम पालीवाल हैव बीन अ मेंबर ऑफ योर लोकसभा. लोकसभा स्पेसिफिकली पूछा गया है यहाँ पे. ठीक है. लोकसभा स्पेसिफिकली पूछा गया है, पार्लियामेंट नहीं है यहाँ पे. ठीक है. पार्लियामेंट का मतलब पार्लियामेंट अगर यहाँ पर होता उसका मतलब क्या होता? लोकसभा और राज्यसभा दोनों. लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली क्या पूछा गया है? ऑफ लोकसभा. सो टीकाराम पालीवाल जो थे ही वाज अ मेंबर ऑफ योर लोकसभा. ठीक है. कहाँ से थे ये? 1962 में ये मेंबर थे लोकसभा के. कहाँ से? हिंडौन से. आई जस्ट गॉट कंफ्यूज एट दैट टाइम बट नो वरीज. हिंडौन से जो है ये आपके मेंबर ऑफ लोकसभा थे. ठीक है. मेंबर ऑफ लोकसभा की बात हो रही है यहाँ पे, राज्यसभा की बात नहीं हो रही है. अब क्योंकि हमें पता है कि टीकाराम पालीवाल जो थे ही वाज अ मेंबर ऑफ लोकसभा फ्रॉम हिंडौन इन योर 1962. ठीक है. 1962 के अंदर ही वाज देयर इन द लोकसभा एज द मेंबर ऑफ लोकसभा फ्रॉम योर हिंडौन कॉन्स्टिट्यूएंसी. ठीक है. तो अब एलिमिनेट करके देखो सी किस किस के अंदर है. सी एंड सी दो ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो गए. ठीक. दो ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो गए. आगे चल रहे हैं. अब हमारे पास तीन ऑप्शंस बचे हैं. तो ए और बी दोनों में है. क्या है? ए और बी दोनों में है. तो मतलब ए भी सही है और बी भी सही है. हरिदेव जोशी was also not there and भैरव सिंह शेखावत was also not there as the member of लोकसभा. ठीक. भैरव सिंह शेखावत को अगर आप देखेंगे सो भैरव सिंह शेखावत he was a member of Rajya Sabha. Yes or no? Even in fact he also became the vice president of India, right? But he was not the member of Lok Sabha. वो किसके member थे? He was the member of your Rajya Sabha. Whereas Haridev Joshi
इन्होंने चीफ मिनिस्टर का 3 टर्म सर्व किए हैं अपने राजस्थान के अंदर. He has served what 3 terms of your chief minister in Rajasthan, but he has never been a member of your Lok Sabha. ठीक? Bhairav Singh Shekhawat, we all know that he has been a member of Rajya Sabha. Okay, he has also been a vice president of India, right? But he was never a Lok Sabha member. उसके अलावा अब हम लास्ट उसके ऊपर आ जाते हैं. ठीक है, आपके बरकतुल्ला खान, हमने इनके ऊपर एक और क्वेश्चन देखा था इससे पहले, राइट? सो ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, बट ही वाज आल्सो नॉट अ मेंबर ऑफ योर लोक सभा. लोक सभा के अंदर इनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं था. सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बिकम ए, बी एंड डी. दैट इज योर थर्ड ऑप्शन. सो थर्ड ऑप्शन बिकम्स योर करेक्ट ऑप्शन. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से एलिमिनेट किया है. ये टीकाराम पालीवाल का हमको पता था, हिंडौन सिटी से उनको इलेक्ट किया गया था 1962 के अंदर. ठीक है, कब इलेक्ट किया गया था? 1962 के अंदर. एज व्हाट? एज द मेंबर ऑफ लोक सभा. ठीक है. हरिदेव जोशी का हमें पता है दैट he has been 3 times chief minister of Rajasthan, but he has never been a member of your लोक सभा. उसके अलावा भैरव सिंह शेखावत, he has never been a member of Lok Sabha, but he was a member of Rajya Sabha. Okay, राज्यसभा के मेंबर ये रहे हैं. इनफैक्ट he has also been a vice president to India. He has also been the vice president of India once. Okay, then come to Tikaram Paliwal, we have already discussed, and then Barkatullah Khan, he was also not a member of your Lok Sabha. अब क्वेश्चन अगर ये आता है that which of the following chief ministers of Rajasthan have not been the members of लोकसभा की जगह हम लिख देते हैं पार्लियामेंट. व्हाट इफ वी राइट पार्लियामेंट इन प्लेस ऑफ योर लोकसभा? तो फिर आंसर जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अब 2 लोग हैं जो हमारी पार्लियामेंट के अंदर एज अ मेंबर रहे हैं. फर्स्ट इज योर टीकाराम पालीवाल एंड सेकेंड इज योर भैरव सिंह शेखावत. क्यों? क्योंकि ही वॉज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा. सो आपके बी और सी तो रहे हैं. सो ओनली ए एंड डी वुड बी योर करेक्ट आंसर इफ दिस इज द क्वेश्चन. ठीक, समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू. हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए उसमें जो भी चीजें थी हमारी वो हमने सब डिस्कस करी. आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या क्या चीजें देखी हैं. आपको इसी तरीके से अपने क्वेश्चंस को एनालाइज करना है जैसे वो किसी भी सब्जेक्ट के क्यों नहीं हो. ठीक है, आफ्टर पॉलिटी आई विल बी पिकिंग सम अदर सब्जेक्ट एंड वी विल बी डिस्कसिंग दो सब्जेक्ट एज वेल. So these videos are gonna be very much helpful for you people. जब प्रीलिम्स एकदम करीब में आ जाएगा और आपको पता नहीं होगा कि यार प्रीलिम्स का अब मैं PYQs कैसे एनालाइज करूं, तो अभी से देखना शुरू करो so that आपका जो एंड तक है आपका अच्छे से सब चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी. ठीक है, so this was the end of this video. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जब हम 2021 के ही कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. Till then, study hard, study honestly and all the very best. Thank you so much.